हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया तो है ना? देश कुमार जी, विशाल बाबू जी, हेलो हेलो। सतीश सिंह जी, जय श्री कृष्णा। बदमाश शहीर, जय हो। राजेश शहीर, हाय हेलो सर। रुपेश कुमार यादव, सौरभ, नाइस भैया, थैंक यू, लव यू टू यादव कुमार जी। गुड मॉर्निंग विशाल बाबू। गुड्डू यादव हिंदुस्तानी, मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। कंपू यादव जी थैंक यू। रमेश यादव, ईरान यादव, वंशी सम्राट, रमेश यादव, रोहित यादव, अंकित यादव, शंभू यादव, बिट्टू सक्सेना, राधे राधे, धर्मेंद्र यादव, अमन यादव, नीरज कुमार यादव, अशोक यादव, विनोद यादव, गुड्डू यादव हिंदुस्तानी, आई लव यू भैया, लव यू टू बाबू। आपको भी रुपेश यादव, रमन कुमार हिरान गुड मॉर्निंग। सतीश सिंह जी लिखते हैं लव यू भैया, लव यू टू बाबू, आपको भी। गुड्डू कुमार, संदीप कुमार, अखिलेश कुमार, हिरान राजा, रुपेश कुमार, रोहित यादव, लालू प्रसाद यादव, लव यू भैया, लव यू टू, आपको भी। कुणाल राज, लव यू भैया। एस कुमार लिखते हैं कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है आज, लालू जी के ऊपर सीबीआई ने रेड मारा है। आप तो जानते ही हैं, हमारे इतिहास में ही है कि यदुवंशी हमेशा संघर्ष ही करते आए हैं। टॉर्चर करने की बहुत सारी कोशिश होती है, लेकिन हम लोग उसमें से बाहर निकल कर के आते हैं। और सीबीआई रेड मारे या ईडी मारे, कोई भी मारे, उनकी अपनी प्रोटोकॉल है। लेकिन जिस तरीके से हर बार हमारे लालू चचा इन आरोपों से बाहर निकले हैं, इन मुश्किलात भरे लम्हों से बाहर निकले हैं, इस बार भी बाहर निकलेंगे। कोशिश तो लोग तो करेंगे ही ना, विरोधी कोशिश तो करते ही हैं झुकाने की, लेकिन अहिरान है, कहाँ से झुकेंगे। कोशिश होता रहेगा, लेकिन बस आप सब साथ रहिएगा। लवलेश लाडला, चाहे होला सुबह या शाम, तो हरदम रहेला जुआ पर तोर नाम। थैंक यू, थैंक यू, लव यू टू आप सबको। अंजित कुमार यादव जी, राव साहब, सूर्या यादव, राहुल कुमार जी, अर्जुन यादव जी, धीरज कुमार यादव जी, यही रेजिमेंट हक है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित यादव जी, सिकंदर यादव जी, सुधीर राज जी, बहुत सारे लोग जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं। उमेश कुमार सिंह जी नमस्कार। संतोष, रेनू यादव, लव यू, कैसे? लव यू आपको भी, और अच्छा हूँ। कुणाल राज जी लिखते हैं वायरल बॉय सोनू जैसा लाखों लड़का देश में है, पर सरकार की वजह से सभी बच्चों का फ्यूचर खराब किया। बिल्कुल बिल्कुल, सोनू जैसे लाखों नहीं करोड़ों, अरबों बच्चे इस देश में हैं। और हमारे समाज में भी लाखों करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है, वो सरकार की गलत नीतियों के वजह से बर्बाद हो रही है। और इसमें सोनू आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि सोनू जैसे तो बच्चे वो हैं,
लेकिन वो लोग सोनू नहीं है। सोनू में एक विशेषता है कि सोनू 11 साल की उम्र में हिम्मत करके वो मुख्यमंत्री से भी लड़ पड़ते हैं, वो मुख्यमंत्री से भी डट करके मुकाबला करते हैं। ये सोनू को स्पेशल बनाती है। और तभी जा करके सोनू से तमाम लोग मिलते हैं, सोनू को प्रोत्साहित करते हैं। और मैं तो खुद को मैं सौभाग्यशाली ही समझता हूँ कि हम जब सोनू से मिले, जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं शूटिंग पे ही था, मेरे गाने की शूटिंग चल रही थी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कल एक गाना रिलीज होगा संतोष रेणु ऑफिशियल पे, संतोष रेणु हिट्स पे, ये दोनों चैनल पे कल गाना रिलीज होगा। उसी गाने की मैं शूटिंग कर रहा था और तभी हमारी ही टीम के एक सदस्य ने गाने की शूटिंग से जब ब्रेक लिया लगभग 2 बजे रात्रि को, तो सोनू के बारे में बताया कि एक लड़का है जो वायरल हो रहा है और इस बच्चे को थोड़ा सा देखिए, अगर आपको लगे कि सपोर्ट करना चाहिए तो आप कीजिए। मैंने जब देखा तो मैं बिल्कुल अवाक रह गया। सोनू का जो कॉन्फिडेंस था स्पीच में, मुझे लगा कि यार 11 साल का बच्चा इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि तो कुछ किया जाए, क्योंकि गरीबी को हमने भी देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है गरीबी को। गरीबी, हमारे पिताजी भी शराब बेचा करते थे। 1997 में मेरा एक भाई जिनका नाम धनंजय था, वो ब्लड कैंसर से हमसे बहुत दूर चले गए और उनके इलाज में करीब करीब 1997 में मेरे पिताजी 2.5-3 लाख रुपया खर्च किए थे। तो 2.5-3 लाख रुपया 1997 में खर्च हुआ होगा तो समझ सकते हैं कि आज का करीब करीब 50-60 लाख रुपया खर्च किए थे। उससे मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया था, लगभग घर का सारा अनाज बिक गया था। तो मैं जो जानवर को खिलाने के लिए जो मकई का दर्रा होता है, तो मैं दर्रा खा करके 6 महीना जीवन यापन किया था। दर्रा भी कभी कभी ख़त्म हो जाता था, तब खेसारी जो आज खेसारी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है खेसारी भैया की वजह से। तो वो जो खेसारी जो होता था, तो खेसारी को वो क्या कहते, उबाल करके खाते थे हम लोग। मेरे इतनी गरीबी थी कि हम तेल से छौंक नहीं पाते थे, उसको छौंकने के लिए तेल तक नहीं खरीद पा रहे थे, इतनी गरीबी थी। ये 1997 की बात है। तो उस समय, उसके बाद फिर उस गरीबी से उबरने के लिए फिर मेरे पिताजी के पास कोई पूंजी नहीं था, फिर वो अवैध शराब बेचना शुरू की और ऐसे ही धूप में बैठे रहते थे। एक जर्किन लेकर के उसमें शराब होती थी और मैं स्कूल से आता था शाम के 4 बजे। उसके बाद पिताजी शराब बेचने जाते थे और मेरी ड्यूटी होती थी, ये सब गरीबी करवा रहा था। मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं बगल में बैठ करके, उस समय 16 रुपये केजी चना देता था, तो आधा केजी चना प्रतिदिन ला करके उसको फुलाता था, अकुराता था और यानी 8 रुपये का चना उसको बेचता था। करीब करीब 16, 17, 20 रुपये हो जाते थे। और इस प्रकार से हमने गरीबी को गुजारा है। तो एहसास आज भी है मुझे, और मैं भले आज जिस भी जगह पे हूँ वो आप सब की आशीर्वाद है, वो आप सब के बदौलत मैं हूँ। आप सब के आशीर्वाद, आप सब के स्नेह, आप सब के प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन मेरे पाँव जीवन भर ज़मीन पर ही रहेंगे और जब कभी इस तरह की बातें आएंगी तो मुझे यहाँ से फील होता है, मैं यहाँ से समझता हूँ कि गरीबी क्या चीज़ है।
और वही चीज़ मुझे याद आया और मैं दौड़ पड़ा। हमें लगा कि नहीं, चलना चाहिए। तो और जो भी हुआ, जो जो हमसे बन पड़ा, यथासंभव जो भी बन पड़ा, वो मैंने कोशिश किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी किया है, मैंने ये भी कहा है उनसे कि इन फ्यूचर जब भी जितना भी हमसे बन पड़ेगा, मैं आपके लिए मैं खड़ा हूँ। क्योंकि ये जो पैसा जो आता है, ये पैसा, मैं कोई मंत्री हूँ नहीं, मैं कोई विधायक हूँ नहीं, मैं कोई मुखिया जी या किसी भी प्रॉफिटेबल पद पे मैं नहीं हूँ, ना मैं कोई ऑफिसर हूँ। मेरी जो इनकम का स्रोत है वो मेरे गीत संगीत है। आप लोग जो मेरा गीत संगीत सुनते हैं, उसी से मुझे 2 पैसा का प्रॉफिट होता है। और वो जो 2 पैसा का जो प्रॉफिट जो है, वो आपके वजह से होता है। आपके सुनने से वो पैसे बनते हैं। तो जब आप कष्ट में रहेंगे तो फिर हम कैसे चुप रह सकते हैं? फिर उन पैसों का यूज आप तक तो होना चाहिए ना। यही मानसिकता में हमेशा मैं अपने अंदर बैठा करके रखता हूँ। और तो मैं गया वहाँ पे और एक ताज्जुब भरी बातें ये हुई कि वहाँ जब मैं गया तो सोनू का घर जब आप देखेंगे तो क्या मैं कहूँ, ऊपर से टीन का करकट रखा हुआ है। इस भीषण गर्मी में सोनू कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, मैंने वो भी देखा। और पीने के लिए जो सरकार इतनी जो दम्भ भरते हैं, जो आज जाकर के लालू यादव जी के यहाँ रेड मार रहे हैं सरकार के लोग, उनको चाहिए कि जाकर के सोनू के यहाँ रेड मारना चाहिए। सोनू के यहाँ रेड मार करके पता कीजिए कि इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा स्कॉलर हमारा किस कदर से नज़रअंदाज किया गया और कराह रहा है। वहाँ रेड मारने की ज़रूरत है, तो ये जा करके लालू यादव जी के यहाँ रेड मार रहे हैं। तो यही बातें हैं, सरकार अंधी हो चुकी है। हम तो यही मानेंगे, हो सकता है कि कल होकर के हमारा पर 2-4 केसाव कर दें, ऐसा हम बोल रहे हैं तो, लेकिन जो सच है वो सच है। आप अगर सोनू के यहाँ जाते, वो सभी सीबीआई वाले जो ऑफिसर्स हैं, मेरी विनम्र आग्रह उनसे है कि अगर आप सोनू के यहाँ जाते, तब आपको पता चलता कि मुख्यमंत्री जी जिस 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, जिसमें पेयजल, शौचालय, ये सब की बात है, गृह आवास की बात है, तो ये सबसे महरूम है सोनू। कुछ नहीं मिला है सोनू को। न तो उनका घर बनाया गया है सरकार की तरफ से सोनू के लिए, ना तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। एक चापाकल तक सोनू के यहाँ नहीं था, एक चापाकल तक सोनू का नहीं था। फिर मैंने जब सुना तो मैं अवाक रह गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आज के डेट में भी किसी के यहाँ चापाकल नहीं हो। और तमाम नेता मंत्री लोग गए, कोई 2000 कोई 2500 देने की बात किए। मुख्यमंत्री साहब को इतना भी नहीं लगा कि हाँ, सोनू की जो बेसिक जो नीड है वो क्या है। मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैं रियली में कह रहा हूँ, मुझे घृणा सी हो गई इन नेताओं से जो बड़ी बड़ी दम भरते हैं। लेकिन उस समय मेरे पैकेट में 12-13 हज़ार रुपये थे। मैंने चापाकल के लिए भी सुना तो उसमें से 5,000 रुपये निकाल करके मैंने सोनू की मम्मी को दे दिया कि आप ये कीजिए। और मैंने कल भी बात किया है सोनू के गार्जियन से। हमने कहा कि आप जो मिस्त्री हैं, मिस्त्री जी से बात कीजिए और उसके बाद जो भी होता है आगे, जो भी पैसा खर्च होगा वो आप हमको बताइएगा लिस्टिंग करके, वो सारा का सारा पैसा आपके पास चला जाएगा। तो ये रही सब बातें सोनू की। राजा राज्य लिखते हैं, बीपीएससी मैटर दबाने के लिए सोनू का मैटर उठाए रहे हैं ये मुख्यमंत्री। देखिए, बीपीएससी मैटर हो या सोनू का मैटर हो, जिस तरीके से सोनू जागे हैं उस तरीके से आप भी जागिए।
किसी के दबाने से आप क्यों दब जा रहे हैं? ठीक है, अगर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत वो नहीं है कि आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी तो आपको दबाने पे लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी खुद को जगाने में क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप अपनी एनर्जी, अपनी आवाज़ को बुलंद करने में क्यों नहीं लगा रहे हैं? यहाँ पे मेन जो हमारी जो थॉट, हमारी जो थिंकिंग जो है वो यहीं पे होनी चाहिए कि कोई कितना भी दबाए। क्या आपको लगता है संतोष रेणु यादव को नहीं दबाए हैं लोग? संतोष रेणु यादव को भी लोग दबाए हैं, बहुत दबाए, लेकिन वही मैं न्यूटन का जो न्यूटन्स लॉ है, मैं अपने जीवन में अप्लाई कर दिया हूँ। कोई मुझे कितना भी प्रेशर दे करके दबाता है ना, मैं उतनी ही प्रेशर से उसको मैं बैक करता हूँ, और जो मुझे जितना नीचे की ओर दबाता है ना, मैं उतनी ही ताकत लगा करके मैं उतना ही ऊपर में उड़ने लगता हूँ। और बाकी कोई हो या नहीं हो, ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक भगवान स्वरूप है, ईश्वर को कहीं नहीं देखा। मंदिर में जाते हैं तो वो पत्थर होते हैं, पत्थर में ही हम आस्था ढूंढ करके उनको ईश्वर मानते हैं, उनको देवी देवता मानते हैं। लेकिन ईश्वर को अगर कहीं मैंने साक्षात देखा तो ये आप सबके चेहरे पे देखा है, आप सब के रूप में ईश्वर को देखा। क्योंकि ये जो पब्लिक जिनको भी चाह जाते हैं, जिनको भी चाह गए, उनको सुपरस्टार बना देंगे, उनको सेलिब्रिटी बना देंगे, बहुत ऊपर लेकर के चले जाएंगे। तो आप पब्लिक पे भरोसा कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा कीजिए, अपने अंदर जो आपकी जो टैलेंट है उस पर भरोसा कीजिए। कोई नहीं दबा पाएंगे आपको। संघर्ष हो सकता है बढ़ेगा, लेकिन कोई आपको तोड़ नहीं पाएंगे। तो राजू यादव भैया से नमस्ते। राजू यादव की तरफ से, जिला डोभी प्रखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, गया डोभी जी, प्रणाम प्रणाम आपको भी। अक्षय अहिर जी, भोजपुरिया सम्राट राहुल जी, मेरे से लव यू आपको बाबू। धनंजय यदुवंशी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। अमरेंद्र यादव जी, सही बोले भैया, थैंक यू। तो सोनू यादव, सोनू जी, जय श्री कृष्णा आपको भी। यादव विजय जी लिखते हैं, भाई आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ विश मी। बिल्कुल, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, ईश्वर आपको खुश रखें। मेहनत करने से सब कुछ मिलता है भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस वक्त लाइव आने के पीछे वजह यही था कि मैं अपने गाने के बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा था आप सबसे। हमारा गाना आज ही छूटने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है। गाना बन करके रेडी है, गाना बन करके रेडी है, आगे भी गाना पे काम किया जा रहा है, अगले गाने पे। तो लेकिन कुछ टेक्निकल इशू है जिसके वजह से, वो हमारे वजह से नहीं बल्कि CMS जो चलाते हैं, जो चैनल जो चलाते हैं, उनके तरफ से कुछ टेक्निकल इशू है, और जिसके वजह से गाने को आज नहीं रिलीज़ किया जा रहा है। हम कोशिश में लगे हैं कि जितना जल्द हो सके गाने को रिलीज़ करें, और उम्मीदतः ऐसा है कि कल में भी गाना कल रिलीज हो जाएगा, उम्मीदतः ऐसा लग रहा है। चैनल का नाम है संतोष रेणु ऑफिशियल, और उसके बाद एक और चैनल है संतोष रेणु हिट्स। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए धनंजय बाबू, अगर गा करके बताएंगे तो पता चलेगा कि आप तो समझ ही रहे, अगर गा करके बताएंगे तो फिर चोरी होने का डर है। तो इसलिए, लेकिन गाना लाजवाब है। गाना में मेरे साथ त्रिसाकर मधु जी आपको दिखेंगी। म्यूजिक रोशन सिंह जी का है, कोरियोग्राफर इसके राहुल यादव हैं, डायरेक्टर इसके छोटू बिहारी हैं, और गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत लाजवाब, और मज़ा आएगा आपको।
कुंदन यादव जी लिखते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ बोलिए भैया, बेरोजगारी पर गाना लाइए, हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। देखिए सच्चाई है, जैसे जो अभी देश की स्थिति है, जिसमें जो हमारे जो देश के नौजवान, हमारे देश के टैलेंटेड मेहनती युवा आज बिल्कुल घर बैठ गए हैं। रोज़गार की किल्लत है। सरकार बोलती है कि आत्मनिर्भर बनो, खुद से कोई चाय बेचो, कोई पकौड़ा बेचो। तो ये तो बहुत तकलीफ़ की तो बात है, बहुत तकलीफ़ की बात है। लेकिन अब इसी में आपको सर्वाइव करना है। आप या तो बर्दाश्त कीजिए या फाइट कीजिए। मुझे क्या ज़रूरत थी, जैसे जिस समय ये लोग जो कुछ नाजायज़ किस्म के लोग हैं, ये लोग जिस समय समस्त यादव कलाकारों को टारगेट कर रहे थे, मुझे क्या ज़रूरत है इनसे लड़ने की, आप ये भी तो समझ सकते हैं। लेकिन मैंने लड़ा ना। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी होंगे जो इस चीज़ को जैसे बोलते हैं कि संतोष रेणु को क्या ज़रूरत थी, हम क्यों बोले, वो जेल चला गया तो हम क्यों बोले, संतोष रेणु अपने कारण से जेल चला गया। तो होता है क्या कि वो क्या ज़रूरत थी, वो जो इंसान बेसिक को समझता है वही जानता है कि क्या ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग जैसे जिनको जो इच्छा होता है कहते हैं, लेकिन मैटर नहीं है आप कितना जागे हुए हैं, डिपेंड इस पे करता है। घर में घर के सारे मामलों का निष्पादन कोई न कोई मुखिया करते हैं, बाकी तो घर के सारे सदस्य होते हैं। जब किसी भी तरह का संकट आता है तो किसी न किसी को फ्रंट पे आकर के उस संकट का, उस समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने, दादा श्री कृष्ण ने मुझे इस धरती पे इसीलिए भेजा है कि जा कर के जो भी समस्या जो है वो आप देखो, और लोगों की जो दिलों की जो भावनाएं हैं, लोगों के अंदर जो पीड़ा है उसको समझो, और तभी मैं समझ पाता हूँ। और नहीं तो मैं भी नज़रअंदाज कर सकता था। मुझे क्या फ़र्क पड़ा था जब लोग सभी यादव कलाकार को गाली दे रहे थे, सबकी तरह मैं भी चुप रह सकता था। आप तो देखे भी कि इस फाइट में 2 महीना जेल में भी गुजारे, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं और मजबूत हुआ, क्योंकि मैं जब जेल में गया, वहाँ पे संघर्ष करने लगा, तो आप सब जेल के बाहर संघर्ष करके मेरी मनोबल को और 4 गुना मजबूत किए। तो आप सब मेरी इंस्पिरेशन हैं। आप सब जितने भी जो मेरे श्रोता समाज हैं, आप सब से मैं प्रेरणा लेता हूँ। आप सब से मैं सीखता हूँ कि कैसे संघर्ष किया जाता है। औरंगाबाद की धरती हमारी कर्म भूमि बन चुकी है। औरंगाबाद की धरती से ये लड़ाई का बिगुल फूंका गया, इस लड़ाई का शंखनाद हुआ, और ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एक साथ मिल करके एक प्रतिबद्धता के साथ लड़ी, और अंततः आज मैं बाहर हूँ, और मैं बहुत सुकून के साथ मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आपके हर वो मुश्किल भरे दौर में मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे सुख में आपके यहाँ पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, मैं दुख में मैं आपके साथ रहूँगा। तो लवकुश यादव, जय श्री कृष्णा। दुसाध वंशी हाय। चंद्रदेव कुमार राज जी सुपर। संत नायक जी लिखते हैं 16 दुश्मन एक अहिर। जियो, लव यू लव यू। तो है क्या, धीरज कुमार यादव जी राधे राधे। आर के रवि जी हाय। तो यही सब चीज़ें हैं। विपिन नेतृत्व जी लव यू भाई, लव यू टू। तो आप संघर्ष कीजिए,
संघर्ष कीजिए और सोनू से प्रेरणा लीजिए। सोनू एक 11 साल का बच्चा ने साबित किया कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और लड़ पड़िए। जहाँ देखिए गलत हो रहा है लड़ पड़िए। लोग आपको शुरू में पागल कहेंगे, आपको क्या लगता है सोनू को कुछ नहीं बोले होंगे लोग? सोनू को भी बोले होंगे, सोनू के माता पिता को भी बोले होंगे, लेकिन आज सोनू चमकता हीरा की तरह देश में चमक रहे हैं, विदेश में चमक रहे हैं। तो सोनू बनिए, सोनू बनिएगा। जीवन में थोड़ा सा संघर्ष तो आएगा, लेकिन बहुत आगे जाइएगा, बहुत आगे जाइएगा। और मैं सोनू के माता पिता जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से सोनू का परवरिश किया, ठीक है आप शराब पीते थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं आपने एक कृष्ण के रूप को जन्म दिया है। तो आपको इसके लिए सैल्यूट। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से और स्थानीय प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि सोनू को वहाँ पे प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो बच्चा कल रो रहे थे। एक तो कि मुख्यमंत्री महोदय और पूर्व डिप्टी सीएम हाफ चड्डी सुशील कुमार मोदी जी वो बात कह कर के मुकर गए, तो उनको सोनू को बुलाइए, बुला करके आप जो भी बातें हैं वास्तु स्थिति आप सोनू से कहिए। ऐसा नहीं कि सोनू समझदार नहीं है, समझेंगे वो। उनको अंधेरे में मत रखिए, क्योंकि अगर ये सोनू अगर टूट गया तो फिर देश के अरबों सोनू टूट जाएंगे। ये सोनू अगर कॉन्फिडेंट तरीके से लड़ाई लड़े हैं और ये लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक सोनू को मदद नहीं कर रहे हैं, हम देश के अरबों सोनू को मदद कर रहे हैं। और हमें ये करना चाहिए, ये मेरा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं सोनू के मैं गांव पुनः जाऊंगा और मैं उस विद्यालय को अपने तरफ से जो कुछ हो सके अपने तरफ से मैं उस विद्यालय के लिए भी मैं कुछ करूंगा। जिस विद्यालय में सोनू पढ़ते थे उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ करने की मैं प्रयास करूंगा जिन बच्चों को सोनू पढ़ाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गीत संगीत सुनते रहिएगा, क्योंकि ये जो मेरा जो गीत संगीत है उससे जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से ही मेरे अंदर ताकत प्रदान की जा सकती है। उस रेवेन्यू से ही वो कुछ इनकम आने का स्रोत हो सकता है, जिससे ये जो प्रक्रिया है कि आपके दुख में मैं खड़ा रहूं, ये प्रक्रिया को मैं निभाता रहूँगा। और जिस वक्त भी मैं आपके दुख में मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं बहुत दुखित होता हूँ, कोई ना कोई मजबूरी होता है तभी मैं नहीं आ पाता हूँ, और नहीं तो ऐसे आपके सुख में मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, आपके दुख में मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके दुख में मैं आपका दर्द बांटूं, आपका सहभागी बनूं। जगत लाल जी, अमित यादव जी, यादव राज जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ऐसे ही मस्त रहिए। संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संतोष रेणु हिट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैं लाइव जो हूँ संतोष रेणु ऑफिशियल फेसबुक पेज से हूँ। लव यू आपको। माफिया रंजय यदुवंशी छोरा, जियो सिर, लव यू। जलेश कुमार विद्यार्थी जी, मगध सम्राट की जय हो। प्रणाम प्रणाम। रविंद्र यादव जी, जय हो। इतना कमेंट। रमेश यादव, चंद्रवंशी, जय यादव, जय माधव, जय हो जय हो। मुकेश कुमार यादव जी, राधे राधे। विवेक राज जी, सत्यम राव जी,
धीरज कुमार यादव जी, लव यू लव यू। शिवरंजन यादव जी, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल हमारा हक है, और उसके लिए भी लड़ाई मैं लड़ूंगा। उसके लिए भी अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन खुल करके भी मैं आऊँगा। चलिए, प्रणाम आप सबको, ऐसे ही मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, लव यू टू।